एक समय की बात है, लालपुर नाम का एक गांव में सुखदेव नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। बहुत गरीबी में वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। सुखदेव भगवान शिव को बहुत मानता था, मन ही मन हमेशा उनका नाम जपता रहता। तो वहीं ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज़्यादा धूर्त और लालची थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पति से झगड़ा करती रहती। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, इस गांव में तो कोई हमें भिक्षा भी नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा ही क्यों नहीं मांगते? इस तरह दरिद्रता में हम कब तक जिएंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता ही हूँ। अब अगर मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं तो मैं भी क्या करूँ? ब्राह्मण की पत्नी बोली, आपकी बातें सिर्फ बड़ी बड़ी निकलती हैं, करने के नाम पर कुछ नहीं। घर में बैठकर क्या करेंगे? जाओ बाहर और कुछ कमा कर लाओ। रोज रोज ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन वो अपना पोथी पतरा उठाकर घर से दूर गांव चला गया। उस गांव में जाकर उसने कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उससे कथा सुनने को तैयार न था। ऐसे में दुखी होकर वो वापस अपने गांव लौटने लगा। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में एक काला नाग रहता था। ब्राह्मण मन ही मन सोचता है, भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाता हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई कथा सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ? प्रभु, अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मैं यहीं इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा करता हूँ, और अब आप मेरी कथा को सुनो, क्योंकि और तो कोई कथा सुनता नहीं है। यह सोचकर ब्राह्मण ने वहीं अपनी पोथी पत्रा निकाला और विधि पूर्वक कथा कहना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा वो नाग कथा सुनने लगा। पूरी कथा उसने बहुत ध्यान से सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो बाहर आया और ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में देते हुए कहा, तुम रोज यहाँ आकर कथा कहा करो, तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी और से मत कहना। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। नाग के जाने के बाद उस ब्राह्मण ने भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु, आपने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैंने आपसे थोड़ा मांगा, आपने तो मेरी झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। अब वो ब्राह्मण रोज़ सुबह सवेरे वहाँ नहा धोकर आ जाता और उस नाग देवता को कथा सुनाता, और रोज़ वे एक सोने के सिक्के लेकर घर चला जाता। बहुत जल्द ही वो दरिद्र से अमीर बन गया। अब उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव के लोग उसकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित थे। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। बहुत लोगों के दिमाग में तो ये भी चल रहा था कि जरूर ये ब्राह्मण कोई गलत कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतना जल्दी इतना धनवान हो गया है। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से सवाल करने लगे। पड़ोसन ने पूछा, तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आया? आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगे हैं वो? ब्राह्मण की पत्नी बोली, वो दूसरी जगहों पर जाकर कथा सुनाते हैं, उसी से उन्हें जो धन मिलता है वो ले आते हैं। पड़ोसन ने आश्चर्य से कहा, कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है? अब तो उसकी पत्नी के मन में भी कई सवाल उठने लगे। तो वो पति से पूछने लगी, इतना धन आपको कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण से तो नाग देवता ने किसी को कुछ बताने से मना किया था, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन उसकी पत्नी तो उसके पीछे ही पड़ गई। वो हर जिद करने लगी जिससे ब्राह्मण सोने के सिक्के के बारे में उसे बता दे कि वो कहाँ से आते हैं। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण विवश हो गया और उसने धीरे से पत्नी को नाग के बारे में सब बता दिया। अब तो उसकी पत्नी के मन में काफ़ी ज़्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि ज़रूर उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खजाना है, जहाँ से वह नाग सोने की मोहर लेकर आता है। अगर उस नाग को मार दिया जाए तो पूरा खजाना मिल सकता है। इसीलिए ब्राह्मणी ने अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली। और उसने अपने जवान बेटे को उठाकर कहा, सुनो बेटा, वहाँ पीपल की पेड़ के नीचे रोज
तुम्हारे पिता कथा कहते हैं, जिसे सुनने के बाद एक नाग आकर उन्हें सोने का सिक्का देता है। उस पीपल के पेड़ की जड़ में जरूर कोई खजाना दबा हुआ है। तुम वहां जाकर कथा कहो, और जब कथा समाप्त होने पर वो सर्प तुम्हें सिक्का देने आए तो उससे मारकर उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल कर ले आना। बेटे को भी लालच आ गया और वो पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और जाकर कथा कहने लगा। जब नाग देवता सिक्का लेकर उसे देने आए तो उसने नाग पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और वो किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग ने पीछे से उस ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उधर जब ब्राह्मण का नशा टूटा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा वहाँ नहीं है। उसे समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। वो जल्दी जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया। वह अपने बेटे को मृत देखकर बहुत दुखी हुआ। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी। उसने अपने बेटे के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने नाग देवता के मना करने के बावजूद तुमसे ये बात बताई। आज तुम्हारे लालच की वजह से हमारे पुत्र को हमने खो दिया, लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बात पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप जाकर उस नाग देवता को कथा सुनाइए, कम से कम घर का खर्च तो चलता रहे। पत्नी की बात से विवश होकर ब्राह्मण ने फिर अपनी पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और कथा कही। कथा समाप्त होने पर वो नाग बाहर आया और उसने ब्राह्मण से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। ब्राह्मण, तुम पुत्र की मृत्यु से दुखी हो तो मैं अपनी पूंछ को खो देने से दुखी हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह बात तुम किसी को मत बताना, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुमने मेरे द्वारा अर्जित की वो सारी नष्ट हो जाएगी। नाग के श्राप से कुछ दिनों में ब्राह्मण फिर से दरिद्र हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तुम्हारे लालच की वजह से हम फिर से दरिद्र हो गए हैं। अब उसकी पत्नी को भी अपने किए पर काफ़ी पश्चाताप हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, और बीता हुआ समय वापस नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, चैनल को लाइक करते रहिए और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह रोचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो फिर अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री राम, राधे राधे।